अबाउट द वॉल्यूम विच इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा कि वॉल्यूम होता क्या है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, बट सबसे पहले जानते हैं कि वो होता है वॉल्यूम क्या होता है, अभी इसको पहले जानेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। अब मैं आपको इसको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले आप समझ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड ना एक ये चीज है, मतलब क्या कि जगह कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह घेरा गया है, कितना जगह घेरा गया है या तो ले लिया गया है, कितना जगह घेरा गया है, ले लिया गया है, जो भी है ये तो इसका मतलब है। पर सबसे पहले ये तो जानो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। 3D ऑब्जेक्ट आप बोले कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि हम लोग को एकदम जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, एकदम सही बात है ये। बट सबसे पहले पहले 1 डायमेंशन जानेंगे, फिर 2 डायमेंशन जानेंगे, फिर 3 डायमेंशन जानेंगे। देखिए, मैंने ना एक सीधी सी लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन है, सिंपल सी एक लाइन है। ऐसा मानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन है। ये खाली एक लाइन है, एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन, कुछ भी नहीं है, इसमें खाली एक लाइन है। तो ये जो एक लाइन 1 लाइन है ना, ये 1 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल। और 1 डायमेंशनल की कोई भी चीज को अगर मुझे 1 डायमेंशनल कोई भी चीज है और उसका मुझे अगर लेंथ मेजर करना है, लेंथ, तो उसको मेजर करने के लिए लेंथ ही होता है, मतलब लेंथ ही उसका मेजर करोगे। बताता हूँ इसका मतलब क्या है कि लेंथ मेजर करना है तो लेंथ ही मेजर करोगे, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। पहले आपने जाना कि ये एक लाइन 1 डायमेंशनल है। अब मैंने क्या किया ना, ये जो 1 सेंटीमीटर की जो लाइन थी ना, तो से गलत बन रहा है, 2 मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा कॉपरेट करना है। देखिए, इसलिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है 1 सेंटीमीटर की। अब मैंने क्या किया ना कि इस 1 सेंटीमीटर लाइन को ना ऐसे 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 यहाँ तक ना एक्सटेंड कर दिया। मतलब ऐसे था, इसी को ना मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये ऐसे ही था, मैंने इसको ना ऐसे शिफ्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर का, ये है 1 सेंटीमीटर का, और ये है 1 सेंटीमीटर का, और ऑब्वियसली बात है फिर ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल फिगर बोलो, ऑब्जेक्ट मत बोलो, 2 डायमेंशनल फिगर है, ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल पे आ जाएगा। तो ये 1 डायमेंशनल फिगर था, एक सीधा लाइन, अब स्क्वायर हो गया तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। सिमिलरली अगर ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है और उसको मैं 3 सेंटीमीटर से बढ़ाता हूँ, मैं देखो आपको दिखाता हूँ, मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन को 1 सेंटीमीटर से बढ़ाया और यहाँ पे आके खड़ा कर दिया। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से बढ़ाया, और यहाँ पे आके भी ये 1 सेंटीमीटर का ही है। मतलब देखिए, ये एक लाइन थी, मैंने इसको ना 3 सेंटीमीटर तक ऐसे कर दिया, एक लाइन थी, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर तक ऐसे ट्रेस कर दिया। ट्रेस मतलब कैसे, गहरा दिया, घसर दिया। तो आप ऐसे मन में रखो कि यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है 1 सेंटीमीटर की, और जो बीच का जो मैंने जितना डिस्टेंस को ऐसे घसराया उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था। तो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर से भी आपने उतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये बन गया एक रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन था, परपेंडिकुलर था, रेक्टेंगल बन गया। अब ये भी क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने ना इसको एक जगह पे रहने नहीं दिया, मैंने इसको 2 जगह कर दिए, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल बन गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल आपने समझ लिया। अब पर देखिए, इसका आप लेंथ नहीं निकालते हो, लेंथ तो इस लाइन का हो गया ना, ब्रेथ ये हो गया, लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया। बट आप इसका निकालते क्या, एरिया निकालते हो। लेंथ तो आपने एक लाइन का निकाला, एक लाइन का आप लेंथ निकालते हो, ये ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी लेंथ ही है ना। बट अगर मैं पूरे के पूरे स्क्वायर की बात करूं या पूरे के पूरे रेक्टेंगल की बात करूं, तो आप उसका एरिया निकालते हो। अगर टेक्निकली बात करो तो लेंथ का भी, रेक्टेंगल का भी एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, बट आप एरिया भी तो निकालते हो ना, तो एरिया की बात कर रहा हूँ। एक लाइन देखिए, ब्रेथ का ये लेंथ है, पर ये लेंथ असल में क्या, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। तो लेंथ और ब्रेथ एक लाइन का निकलता है। पर अगर एक रेक्टेंगल की पूरी रेक्टेंगल की बात करूंगा, तो उसका एक एरिया निकलेगा इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक सिंपल टिप भी दूंगा बाद में उसका। तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, 1 into 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा आप प्रोनाउंस करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ 1 सेंटीमीटर था,
1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 3 हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि आप यूनिट का भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखना। तो तो मतलब कि यहाँ पे नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप ऐसे भी लिखते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप ऐसे भी लिखते हो मीटर स्क्वायर भी होता है, ऐसे भी किलोमीटर स्क्वायर भी होता होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात कर ली। अब ये तो आपने 2 डायमेंशनल की बात समझ ली। 3 डायमेंशनल क्या होता है कि एक रेक्टेंगल समझो यहाँ पे है, और इसको ना मैंने ना आगे पुश कर दिया, परपेंडिकुलरली पुश कर दिया, उसको आगे धकेल दिया, मतलब एक तरीके से इसको मैंने रियल फिगर बना दिया। ये देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। असल में ये तो मैंने एक पेज के अंदर बना दिया, तो ये तो मतलब कि एक व्हाइटबोर्ड के अंदर, पर देखिए ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का साइड ऐसा है, और ये मतलब कि सेम साइज के, और दोनों परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये एक 3D है। अगर मैं खाली इस आउटर कर्व की बात करूंगा तो ये एक रेक्टेंगल, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं खाली इस बाउंड्री की बात करूंगा, इस लाइन की बात करूंगा, तो ये क्या है, एक लेंथ है, एक लाइन है। ये 1 डायमेंशनल है, ये पूरा का पूरा पेज 2 डायमेंशनल है। अगर इस पूरे के पूरे बुक की बात करूंगा तो ये 3 डायमेंशनल है। ध्यान से देखना, ये लाइन 1 डायमेंशनल है, ये पूरा का पूरा बाहर का जो पेज है ये 2 डायमेंशनल है, और ये पूरा का पूरा बुक 3 डायमेंशनल है। कैसे? यहाँ पे एक ही चीज थी, यहाँ पे अभी 2 लेंथ बन गया, दो चीज आ गए यहाँ पे। अब एक तीसरी चीज कहां से आई? समझो कि ये ना बेस है, ये एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को मैंने बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसको ना खींच दिया, बाहर निकाल दिया। देखो ना, ये मेरा पहला रेक्टेंगल था, ये मेरा एक रेक्टेंगल था, और मैंने ना इसको ना पुश कर दिया। ये मेरा रेक्टेंगल था, इसको मैंने ना पुश करके ऐसा बना दिया, एक क्यूब का स्ट्रक्चर ले लिया इसने। एक आइस क्यूब देखा है ना आपने, आइस कैसा होता है आइस क्यूब, ये भी देखिए वैसे ही टाइप का है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। तो जैसे इसका एरिया होता है, वैसे इसका ना वॉल्यूम होता है। 3 डायमेंशनल का वॉल्यूम होता है, इसका एरिया होता है। और आपको अवगत होगा कि देखिए 2 डायमेंशनल फिगर्स का पेरीमीटर होता है, और यहाँ पे वही पेरीमीटर क्या बन जाता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और एरिया अलग अलग चीजें हैं भाई। एरिया 2 डायमेंशनल फिगर को मेजर करने के लिए होता है, लेंथ डिवाइड करने के लिए होता है, और सरफेस एरिया एक अलग चीज होती है। अब मैं ना आपके इतना बड़ा सिंपल ले लीजिए, मैं कोई और चीज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ना मैं कोई और मस्त चीज बताता हूँ। अब हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर के ऊपर आ चुके हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल है। क्या हुआ, समझो ना कि एक खाली ब्लॉक है, और ऊपर ना कुछ नहीं है, बक्से आता है ना, बक्सा ऊपर का खुला होता है ना बक्सा। तो वॉल्यूम क्या होता है असल में? वॉल्यूम क्या है कि वो खाली जो बक्सा है ना, खाली जो बक्सा ऊपर का जो ये जो एम्प्टी पार्ट है ना, ये एम्प्टी पार्ट, यहाँ से अगर आप पानी डालोगे तो मैं कितना पानी डाल दूं कि ये बक्सा पूरी तरीके से भर जाए, एक कतरा भी बहे भी ना, पानी बहे भी ना, और कोई जगह बचा भी ना रहे। वही होता है वॉल्यूम। ये होता है सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन, ये क्लासिक एक्सप्लेनेशन हो गया। और असल में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यही होता है, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। देखिए अगर मैं ऐसे एक रेक्टेंगल ना इस ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगा, तो रेक्टेंगल तो कुछ जगह ले लिया इसने, खाली एक फिगर दिख रहा है हम लोग को एक बोर्ड के ऊपर बना हुआ। बट जब मैंने इसी बोर्ड के अंदर इसको रख दिया, इसको रख दिया, रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है ये। तो अब क्या हो गया, इसने बोर्ड का जगह तो लिया ही, साथ में हवा में कुछ जगह ले लिया। 3 डायमेंशनल रियल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल। तो वॉल्यूम क्या है कि समझो ना कि ये ऊपर का पार्ट ना खाली है, यहां से ना आप इसको भर सकते हो। तो मैं पूरा का पूरा पानी एकदम लेवल से इतना भर दूंगा, पॉसिबल नहीं होता इतना पानी भर पाना क्योंकि वो बहने लगता है, बट मैं इतना भर दूंगा। और ये जितना पानी भर गया ना, तो उस पानी का जो वॉल्यूम निकल के आएगा ना, आपको बताता हूँ, सीधा बताता हूँ। ये जितना भी जगह इसने ले लिया ना, यही वॉल्यूम है। यही जो जगह था, जो इसने ले लिया इतना बड़ा सा जगह, हवे में जितना जगह, वही वॉल्यूम होता है। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसने जितना भी जगह ले लिया आजू बाजू में, वही होता है वॉल्यूम, और कुछ भी नहीं होता है। पानी वाला एग्जांपल भी सिंपल समझने के लिए। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, यहाँ पे ना 4 बक्से रखे हैं, 3D बक्से हैं, 4 बक्से रखे हैं, और इसी 4 बक्से को मैंने ना ऐसे रख दिया। मैंने क्या किया ना कि इन 4 बक्सों में पानी डाला। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। समझिए कि ये 4 ब्लॉक्स हैं, आई रिपीट, ये 4 ब्लॉक्स हैं। इन 4 ब्लॉक्स को जोड़ के ना मैंने ना एक ऐसा ना स्क्वायर वाला फिगर बनाया, और इसमें ना मैंने क्या किया ना, पानी भर गया, पूरा भर गया।
और इसी यही 4 ब्लॉक्स लगा के ना मैंने ना एक ऐसा डंडा टाइप बना लिया, एक रॉड टाइप बना दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया। आप नोटिस करोगे ना कि जितना पानी आपको इसको भरने में लगा, वही पानी आपको उतना ही पानी आपको इसको भरने में लगेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। शेप यहाँ पे एक स्क्वायर का था, यहाँ पे एक रॉड टाइप शेप था, एक लंबा टाइप शेप था, बट पानी दोनों को उतना ही लगा। यहाँ पे अगर 5 kg वाटर लगा, उस वजह से मास होता है वाटर के पास, और 5 kg वाटर यहाँ पे भी लगेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, वॉल्यूम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। मतलब बताता हूँ मैं आपको इसका मतलब क्या है। मैंने प्रूफ किया कि ये जो स्क्वायर टाइप जो जगह जितना घेरा है ना एटमॉस्फेयर में, उतना ही जगह ये भी घेरा है, बस ये वर्टिकली उतना जगह घेरा है और ये हॉरिजॉन्टली उतना जगह घेर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था लेंथ के एग्जांपल में कि आपका अगर आप वर्टिकली एक रोड बनाओगे वर्टिकल, तो आपका हाइट भी एक डिस्टेंस बन जाएगा, एक A to B पॉइंट बन जाएगा। आपके जो पैर के जो उंगलियां रहेंगी आपका A पॉइंट बन जाएगा, आपका जो सर के जो बाल रहेंगे आपका B पॉइंट बन जाएगा। तो वो एक डिस्टेंस बन जाएगा वर्टिकल कर दोगे। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। कैसे यूज कर रहा हूँ? इसने क्या किया ना, इसने बाजू बाजू का जगह नहीं लिया पर वर्टिकल जगह ले लिया। देखें, हाँ आपको इसने ना इतना जगह ले लिया, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में इतना जगह ले लिया। दिख रहा है ना भाई, इतना जगह ले लिया आपने, इतना जगह ले लिया। अब मैंने क्या किया ना, ये आपने कुछ इस समझे कि ये x kg पर क्यूब, x मीटर क्यूब है, x kg पर मीटर क्यूब मास अपॉन, सॉरी यहाँ ये गलत बात है, हाँ सॉरी इसने इतना कुछ एरिया लिया, इतना कुछ इसने कुछ जगह ऑक्यूपाई किया। एरिया से कंफ्यूज मत करो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब मैं अगर इसको वर्टिकली लिख दूंगा तो इसने यहाँ का जगह तो छोड़ दिया, पर इसने ऊपर भी तो जगह ले लिया ना भाई। तो आप पर कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ये वॉल्यूम, ये बताना चाह रहा हूँ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ये बताना चाह रहा था। तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर क्यूब। कैसे बताता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम का। कैसे, यहां से देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इट्स हाइट, ये इसका वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मैं क्या करता कि इसका वो मैं नहीं लेता। समझ में आ रहा है? देखिए हाइट आप यहाँ ये वाला हाइट कंसिडर करोगे, जो ये जो हाइट है ना, ये वाला हाइट मेजर करोगे, ये वाला हाइट नहीं मेजर करोगे, वो तो ब्रेथ ही हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने वो कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर यही हाइट होगा तो ये तो इसके इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि इसका दोनों का पॉइंट यही है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला हाइट, ये भी कुछ हाइट ही है ना भाई, 1 इंच होगा, 2 इंच होगा, जो भी होगा, तो ये हाइट होगा। अब वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला बन के आता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसका मतलब क्या है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है भाई, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए स्क्वायर का क्या होता है ना कि अगर 4 सेंटीमीटर का है तो भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4। तो इसका जो लेंथ है ना वो इसके ब्रेथ के इक्वल है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ कर दिया तो L स्क्वायर आ गया। तो इससे बोलते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। मतलब इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही है। साइड स्क्वायर का मतलब भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, क्योंकि जब ब्रेथ लेंथ के इक्वल तो L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मतलब किसी भी चीज का एरिया निकाला होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही करेंगे। जब बी का वैल्यू L ही हो जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा ना, L स्क्वायर H, तो वो होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था। तो दोस्तों ध्यान से आप वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये एक नया फॉर्मूला होता है। तो समझिए कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल था, उसका आपने एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए अगर मैं खाली इसके आउटर कवर की बात, खाली इस पन्ने की बात करूं, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल, क्योंकि देखिए एक पेज के बराबर ही है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये पूरा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं खाली इसका एरिया निकाल लूं, फॉर्मूला वही है भाई, खाली मैं आपको एक वहां पे L इंटू बी के जगह पे मैंने एरिया लगा दिया, हाइट तो वही रखा है। तो यहाँ पे इसका लेंथ, इसका एरिया निकाल लूं, एरिया का मल्टीप्लाई H से कर दूं, मतलब L इंटू बी इंटू H। तो ये कुछ ज्यादा की बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इसको कोई और का बच्चा भी देख रहा हो तो वो भी समझ जाए कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कैसे सबका एरिया निकालते हैं। देखिए
अब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ना एरिया होता है नहीं, तो खाली लेंथ ही होता है, क्योंकि देखिए अब इस लाइन का लेंथ ही है ना, और कुछ है ही नहीं। अभी ब्रेथ आ गया तो इसने कुछ इतना इतना जगह घेर दिया, तो L इंटू बी कर दिया, समझा? ऐसा होता है, L इंटू बी कर दिया, तो इसका पूरा का पूरा एरिया निकल के आ गया। देखिए सरफेस एरिया और परिमीटर का मतलब क्या होता है। देखिए परिमीटर का मतलब क्या होता है, पहले इसका जो ले लीजिए आप, मैं इसको उसका आपको परिमीटर का एरिया मतलब बताता हूँ। पेरीमीटर का देखिए, हम वॉल्यूम समझ चुके हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ चुके हैं, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि पेरीमीटर और सरफेस एरिया क्या होता है। ये भी आपके उसमें नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। ये एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है, 2D है। हाँ भाई, इसको फिर से 3D मत कर देना। 3D अगर मैं 3D कहूँगा तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल है, तो जिसकी आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना, वो इसका पेरीमीटर होगा। इसने कितना एरिया कवर किया, ये तो एरिया हो गया। इसने असल में इसने इस बोर्ड में कितना एरिया कवर किया तो उसका एरिया होगा। पर इसकी जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री खाली खाली जो ये जिससे जो इसका आउटर बाउंड्री है, ये इसका पेरीमीटर होता है। तो देखिए लेंथ ब्रेथ सो तो इसको इसका सम होता है बेसिकली, आउटर बाउंड्री इसका सम। सो L प्लस B 2L प्लस 2B, ये देखिए फॉर्मूला बन गया, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। फिर आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया, 2 इंटू L प्लस B कर दिया। सो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। वैसे ही 3D ऑब्जेक्ट के लिए ना सरफेस एरिया होता है। मैंने आपको बताया था कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि आपने क्या किया ना, एक बहुत ही ना एक बॉक्स लेके आए, उसके अंदर ना आइस था। इमेजिन करो, खाली इमेजिनेशन पावर यूज करो। वो आपने एक बॉक्स लेकर उसके अंदर आइस था, तो वो आइस क्या हो गया ना, आइस ने बॉक्स में कुछ जगह घेरा हुआ था, पूरा बॉक्स से भरा हुआ है आइस। एक बहुत बड़ा आइस का क्यूब है, उसने पूरा बॉक्स को भरा हुआ है। तो आइस आपका वॉल्यूम हो गया, और जो बॉक्स है ना, बॉक्स बाहर का बॉक्स, वो आपका सरफेस एरिया हो गया। अब आपको लगा कि ये तो सेम ही बात है, क्योंकि पर देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है ना, वो सरफेस एरिया हो गया, और जो आइस था वो उसका वॉल्यूम हो गया, क्योंकि आइस ने पूरा का पूरा बॉक्स को भरा हुआ था, एकदम लेवल पे भरा हुआ था, कोई जगह छोड़ी नहीं थी। तो पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम हो गया, और उसका बॉक्स था ना, बॉक्स वो अब मैं बताता हूँ मतलब क्या है इसका। अभी इसको खाली एज अ रेक्टेंगल देखो। रेक्टेंगल में ये जो इसका आउटर बाउंड्री है, ये इसका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। बट जब मैंने इसको एज अ टेक्स्ट बुक लेना शुरू किया, इसको एज अ 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड लेना शुरू किया, तो इसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया मतलब क्या है, इस पूरे इसके पूरा ये समझ में आ रहा है? बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका पूरा कितना साइज है, इसका पूरा का पूरा कितना साइज है, प्लस ये प्लस देखिए इसका प्लस समझ में आया? इधर कंफ्यूज मत हो, आपको नहीं समझ में आया तो करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने हम लोग को वॉल्यूम समझना था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के लिए, तो आया हो कि आपने वो तो समझ ही लिया होगा। बाकी वो जो सर्फेस एरिया था वो हम लोग को नहीं है, तो उसकी कोई भी बात नहीं। अगर आपको कुछ भी समझना हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। सो आई होप कि आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।